हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइज, अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमारी मदद करेंगे। I don't think they are going to help us. I don't think they are going to help us. मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमारी मदद करेंगे। मुझे लगता है कि ये लोग भी शामिल हैं। I think these people are also involved. I think these people are also involved. मुझे लगता है कि ये लोग भी शामिल हैं। I think these people are also involved. पंगा मत ले मेरे से, नहीं तो मैं तुम्हें बैगन की तरह काट डालूंगा। Don't mess with me. I will cut you open like an eggplant. Don't mess with me. I will cut you open like an eggplant. पंगा मत ले मेरे से, नहीं तो मैं तुझे बैगन की तरह काट डालूंगा। गाइस, एग प्लांट का मतलब होता है बैगन, या आप बोल सकते हैं ब्रिंजल भी आप यूज कर सकते हैं। और ये बोल रहा है कि डोंट मेस विथ मी, पंगा मत ले मेरे से। आई विल कट यू ओपन लाइक एन एग प्लांट, मैं तुम्हें बैगन की तरह काट डालूंगा। गाइस, अगर आपको बोलना है कि मैं इस बॉक्स को काट कर खोलूंगा, तब आप कट इट ओपन का यूज कर सकते हैं। लाइक आई विल कट इट ओपन, आई विल कट इट ओपन, मैं इसे काट कर खोलूंगा। आई विल कट इट ओपन। आगे देखते हैं गाइज, मैं तुम्हारे बैगन का भरता बना दूंगा। आई विल टर्न यू इनटू मैश्ड एग प्लांट्स। आई विल टर्न यू इनटू मैश्ड एग प्लांट्स, मैं तुम्हारा बैगन का भरता बना दूंगा। मैश्ड एग प्लांट्स यानी कि बैगन का भरता। आई विल टर्न यू इनटू मैश्ड एग प्लांट्स, मैं तुम्हारा बैगन का भरता बना दूंगा। परिंदा भी मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर नहीं मार सकता। इवन बर्ड्स कांट फ्लैप देयर विंग्स विदाउट माई परमिशन अराउंड हियर। इवन बर्ड्स कांट फ्लैप देयर विंग्स विदाउट माई परमिशन अराउंड हियर, परिंदा भी मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर नहीं मार सकता। आप जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा रहे थे, मैं वहीं पर था। आई वॉज एट द पुलिस स्टेशन व्हेन यू वर ट्राइंग टू मेक अ कंप्लेंट। आई वॉज एट द पुलिस स्टेशन व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ कंप्लेंट। आप जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा रहे थे तो मैं वहीं पे था। गाइज, हिंदी में आप ज़्यादा मत सोचिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सेंटेंसेस को देखिए। आई वॉज एट द पुलिस स्टेशन व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ कंप्लेंट, कहने का यही मतलब है कि आप जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा रहे थे, मैं वहीं पे था और मैंने आपकी बातचीत सुन ली थी। एंड आई ओवर हर्ड योर कॉन्वर्सेशन। एंड आई ओवर हर्ड योर कॉन्वर्सेशन, और मैंने आपकी बातचीत सुन ली थी। गाइज, ओवर हर्ड का मतलब होता है कि किसी की बात सुन लेना। कोई दो बंदे या तीन बंदे बात कर रहे हैं, आप किसी को सुनते हैं बात करते हुए, तो वहाँ पे ओवर हर्ड का यूज कर सकते हो। आई ओवर हर्ड योर कॉन्वर्सेशन, मैंने आपकी बातचीत सुन ली थी। मैंने वही स्टोरी को बता के आपको यहाँ खींच कर ले आया। आई यूज दैट सेम स्टोरी टू लूअर यू इन हियर। आई यूज दैट सेम स्टोरी टू लूअर यू इन हियर, मैंने वही स्टोरी को बता के आपको यहाँ खींच कर लेके आया। कहने का ये मतलब है गाइस कि बोल रहा है कि तुम जब पुलिस से बातचीत कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और मैंने वही कहानी को तुम्हें बताया और तुम्हें बहका के फुसला के यहाँ पे लेके आया। आई यूज दैट सेम स्टोरी टू लूअर यू इन हियर। गाइस, लूअर का मतलब होता है कि बहलाना फुसलाना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि टू लूअर यू इन हियर, मैंने कि तुमको यहाँ पे लेके आया वही स्टोरी चिपका के। आई यूज दैट सेम स्टोरी टू लूअर यू इन हियर। गाइज, आप इसको ऐसी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि दैट चाइल्ड वॉज लूअर्ड इन टू अ कार बट मैनेज टू एस्केप। दैट चाइल्ड वॉज लूअर्ड इन टू अ कार बट मैनेज टू एस्केप, यानी कि उस बच्चे को बहला के फुसला के कार में ले जाया गया था, बट वो बच्चा भागने में सफल रहा। दैट चाइल्ड वॉज लूअर्ड इन टू अ कार बट मैनेज टू एस्केप। तो लूअर का मतलब होता है कि कहीं जगह पे लेके भी जाना, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि बहलाना फुसलाना, या आप बोलो कि किसी को बहला फुसला के कहीं पे लेके जाना। आई यूज दैट सेम स्टोरी टू लूअर यू इन हियर, मैंने वही स्टोरी को बता के आपको यहाँ खींचकर ले आया। मैं यह अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, उसको पोलियो है। आई एम डूइंग दिस फॉर माई ब्रदर, ही इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो। आई एम डूइंग दिस फॉर माई ब्रदर, ही इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो, मैं यह अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, उसको पोलियो है। ही इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो, लेकिन मदद करने के बहाने कभी किसी को लूटना मत।
but don't ever rob anyone else while pretending to help them. But don't ever rob anyone else while pretending to help them. लेकिन मदद करने के बहाने कभी किसी को लूटना मत। गाइज ये चोर है, ये दोनों को बोला था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो इसको बहका के यहाँ पे लेके आया था। तो ये बोला कि मदद करने के बहाने कभी किसी को लूटना मत, बट डोंट एवर रॉब एनीवन एल्स while pretending to help them. कल शाम 6 बजे विक्रम का पर्स चोरी हुआ था। विक्रम्स वॉलेट वॉज स्टोलन yesterday evening at 6 p.m. विक्रम्स वॉलेट वॉज स्टोलन yesterday evening at 6 p.m. कल शाम 6 बजे विक्रम का पर्स चोरी हुआ था। विक्रम्स वॉलेट वॉज स्टोलन yesterday evening at 6 p.m. तुम तो हर जेब कतरे को जानते हो, क्या वे मदद कर सकते हैं? You know every pickpocket, can they help? You know every pickpocket, can they help? तुम हर चोर, हर जेब कतरे को जानते हो, क्या वे मदद कर सकते हैं? पिक पॉकेट का मतलब होता है गाइस कि जेब कतरा, जेब काटने वाला चोर। यू नो एवरी पिक पॉकेट, कैन दे हेल्प? चिंता ना करो, ईश्वर की कृपा से मुझे हर वह जानकारी मिल जाएगी जो मैं कर सकता हूँ। डोंट वरी, विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई विल फाइंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैन। डोंट वरी, with the grace of God I will find every piece of information I can. चिंता ना करें, डोंट वरी, with the grace of God, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, with the grace of God I will find every piece of information I can. मुझे वह हर जानकारी मिल जाएगी जो मैं कर सकता हूँ, यानी कि जो मैं पा सकता हूँ। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है, उसने अभी परिवार शुरू किया है। इसका भाई खो गया है, तो ये बोलता है कि he hasn't harmed anyone, he has just started a family. He hasn't harmed anyone, he has just started a family. उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। He hasn't harmed anyone, उसने अभी परिवार शुरू किया है। He has just started a family. तुम्हारा ये हाल किसने किया? Who did this to you? Who did this to you? तुम्हारा ये हाल किसने किया? Who did this to you? This to you का मतलब तुम्हारा ये हाल किसने किया? Who did this to you? हमारे यहाँ बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग फंस गए हैं, तो बोलता है कि हमारे यहाँ बच निकलने का कोई उम्मीद नहीं है। We have no hope of escaping from here. We have no hope of escaping from here. हमारे यहाँ से बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। गाइस, escape का मतलब होता है कि बच निकलना। We have no hope of escaping from here. ऊपर वाला ही अब कुछ कर सकता है। Only God can help us now. Only God can help us now. ऊपर वाला ही अब कुछ कर सकता है। इस पे क्या लिखा है? What's written on it? What is written on it? इस पे क्या लिखा है? What is written on it? मैंने यही माचिस IPL के पास देखी थी। तो IPL एक बंदे का नाम है, तो ये बोलता है कि I have seen the same match box with IPL. I have seen the same match box with the IPL. मैंने यही माचिस IPL के पास देखी थी। I have seen the same match box with IPL. उसका क्लब में आना जाना होगा। He must be a regular at the club. He must be a regular at the club. उसका क्लब में आना जाना होगा, वो जरूर क्लब में आता होता होगा। ही मतलब रेगुलर है वो क्लब में। He must be a regular at the club. उसका क्लब में आना जाना होगा। लेकिन अगर हम इस क्लब में गए भी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि IPL वहाँ आएगा। बट इवन इफ वी गो टू दिस क्लब देयर इज नो गारंटी दैट IPL विल शो अप। बट इवन इफ वी गो टू दिस क्लब देयर इज नो गारंटी दैट IPL विल शो अप। लेकिन अगर हम उस क्लब में गए भी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि IPL वहाँ पे आएगा। गाइज, मैं फिर से बता रहा हूँ कि IPL एक लड़के का नाम है। बट इवन इफ वी गो टू दिस क्लब देयर इज नो गारंटी दैट IPL विल शो अप। शो अप का मतलब होता है गाइज आना, कम का भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो गारंटी दैट IPL विल कम, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि IPL वहाँ पे आएगा। IPL 10 बजे आज ताजमहल आएगा। तो ये इसको मैसेज मिलता है, उस मैसेज में पता चलता है कि IPL 10 बजे आज ताजमहल आएगा। IPL विल शो अप एट ताजमहल टुडे एट 10 o'clock. IPL विल शो अप एट ताजमहल टुडे एट 10 o'clock. IPL 10 बजे आज ताजमहल आएगा। IPL विल शो अप एट ताजमहल टुडे एट 10 o'clock. मैं अपने भाई विक्रम को ढूंढ रहा हूँ और बहुत परेशान हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रदर विक्रम एंड वेरी स्ट्रेस्ड।
आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रदर विक्रम एंड वेरी स्ट्रेस्ड। मैं अपने भाई विक्रम को ढूंढ रहा हूँ और बहुत परेशान हूँ एंड वेरी स्ट्रेस्ड। आप बोलो कि अगर ये बोलता कि मैं बहुत परेशान हूँ तब आप ऐसे बोल सकते थे कि आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। ये बोला कि बहुत परेशान हूँ, मतलब कि वेरी स्ट्रेस्ड। आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रदर एंड वेरी स्ट्रेस्ड। मैं अपने भाई विक्रम को ढूंढ रहा हूँ और बहुत परेशान हूँ। आप नहीं समझोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू कांट अंडरस्टैंड माई फीलिंग। तुम मेरे फीलिंग को नहीं समझ सकते, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझोगे। तब ये बोल देगा इसकी मुझसे बेहतर कौन समझेगा। हु वुड अंडरस्टैंड बेटर देन मी, हु वुड अंडरस्टैंड बेटर देन मी, मुझसे बेहतर कौन समझेगा। भाई को खोने का गम मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। हु वुड अंडरस्टैंड बेटर देन मी द सोरो ऑफ लूजिंग अ ब्रदर, हु वुड अंडरस्टैंड बेटर देन मी द सोरो ऑफ लूजिंग अ ब्रदर, भाई के खोने का गम मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। हु वुड अंडरस्टैंड बेटर देन मी द सोरो ऑफ लूजिंग अ ब्रदर। अगर तुम्हारे भाई नहीं मिला तो मेरे पास आना। इफ़ यू डोंट फाइंड योर ब्रदर देन कम टू मी, इफ़ यू डोंट फाइंड माई ब्रदर देन कम टू मी, आई विल हेल्प यू। इफ़ यू डोंट फाइंड माई ब्रदर देन कम टू मी, अगर तुम्हारा भाई नहीं मिला तो मेरे पास आना, मैं मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू, चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। डोंट वरी नथिंग विल हैपन टू योर ब्रदर, डोंट वरी नथिंग विल हैपन टू योर ब्रदर, चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। डोंट वरी नथिंग विल हैपन टू योर ब्रदर। तब ये बोलता है कि कुछ होने दूंगा भी नहीं। आई वॉन्ट लेट एनीथिंग हैपन, आई वॉन्ट लेट एनीथिंग हैपन, कुछ होने दूंगा भी नहीं। आई वॉन्ट लेट एनीथिंग हैपन, मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना इन लोगों के लिए 15 साल काम किया। I worked 15 years for these people without caring for my life. I worked 15 years for these people without caring of my life. मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना इन लोगों के लिए 15 साल काम किया। I worked 15 years for these people without caring for my life. और अब मुझे मारना चाहते हैं। And now they want to kill me. And now they want to kill me. और अब मुझे मारना चाहते हैं। They want to kill me. तुम जानना चाहते थे ना, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो कहने का ये मतलब कि तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना, मैं बताऊंगा। You wanted information, didn't you? I will tell you everything. You wanted information, didn't you? तुम इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे ना, या तुम इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे, है ना। You wanted information, didn't you? I will tell you everything. इसके बारे में मैं तुमको सब बताऊंगा। मैं तुम्हारे भाई से मिला था, मुझे उसे वहीं गोली मार देनी चाहिए थी। आई मेट योर ब्रदर, आई शुड हैव शॉट हिम राइट देयर। आई मेट योर ब्रदर, आई शुड हैव शॉट हिम राइट देयर। मैं तुम्हारे भाई से मिला था। आई मेट योर ब्रदर, आई शुड हैव शॉट हिम राइट देयर। मुझे उसे वहीं गोली मार देनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती हो गई। इट वॉज अ बिग मिस्टेक, इट वॉज अ बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती हो गई। इट वॉज अ बिग मिस्टेक। तब ये बोलता है इसकी गलती तो मुझसे हुई है। आई एम द वन हु मेड अ मिस्टेक, आई एम द वन हु मेड अ मिस्टेक, गलती तो मुझसे हुई है। आई एम द वन हु मेड अ मिस्टेक। जब भी मैं मुसीबत में होता था मैं चिल्ला के अपने भाई को पुकारता था। एवरी टाइम आई गॉट इन ट्रबल आई वुड स्क्रीम एंड कॉल आउट टू माई ब्रदर। एवरी टाइम आई गॉट इन ट्रबल आई वुड स्क्रीम एंड कॉल आउट टू माई ब्रदर। जब भी मैं मुसीबत में होता था, एवरी टाइम आई गॉट इन ट्रबल आई वुड स्क्रीम एंड कॉल आउट टू माई ब्रदर, मैं चिल्ला के अपने भाई को पुकारता था। गाइज उड का मतलब है यूज्ड टू, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं गाइज आई यूज्ड टू स्क्रीम एंड कॉल आउट टू माई ब्रदर। मैं चिल्ला के अपने भाई को पुकारता था और वह मेरे बचाव में आता था। एंड ही वुड कम टू माई रेस्क्यू, एंड ही वुड कम टू माई रेस्क्यू, और वह मेरे बचाव में आता था। यहाँ भी वुड का मतलब यूज्ड टू से है। एंड ही यूज्ड टू कम टू माई रेस्क्यू, और वह मेरे बचाव में आता था, या एंड ही वुड कम टू माई रेस्क्यू, और वह मेरे बचाव में आता था। लेकिन इस बार मैंने उसे नहीं बुलाया। बट दिस टाइम आई डिडंट कॉल हिम, लेकिन इस बार मैंने उसे बुलाया ही नहीं। बट दिस टाइम आई डिडंट कॉल हिम, बट दिस टाइम आई डिडंट कॉल हिम, मैं
उसे अकेले नहीं बल्कि अपने बाकी भाइयों को भी ले जाऊंगा। तो गाइज ये इसके भाई को इन्होंने कैदी बना के रखा था, तो ये छुड़ाने आया है, तो बोलता है कि मैं अपने भाई को ही नहीं लेके जाऊंगा, मैं सभी भाइयों को लेके जाऊंगा। तो ये हिम का मतलब अपने भाई की बात कर रहा है। तो बोलता है कि आई वॉन्ट टेक हिम अलोन बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ माई ब्रदर्स। आई वॉन्ट टेक हिम अलोन बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ माई ब्रदर्स। मैं उसे अकेले नहीं बल्कि अपने बाकी भाइयों को भी लेके जाऊंगा। उसे का मतलब इसका छोटा भाई। आई वॉन्ट टेक हिम अलोन, मैं इसे अकेले ही नहीं बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ माई ब्रदर, बल्कि अपने बाकी भाइयों को भी लेके जाऊंगा। तो पूरा सेंटेंस बनता है इसकी, आई वॉन्ट टेक हिम अलोन बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ माई ब्रदर्स। ठीक है, अपने सभी भारतीय भाइयों को लेके जा। ओके, टेक ऑल योर इंडियन ब्रदर्स। ओके, टेक ऑल योर इंडियन ब्रदर्स। ठीक है, अपने सभी भारतीय भाइयों को लेके जा। टेक ऑल योर इंडियन ब्रदर्स। तब ये बोलते हैं कि लगता है तूने ठीक से सुना नहीं। आई डोंट थिंक यू हर्ड मी क्लियरली। आई डोंट थिंक यू हर्ड मी क्लियरली। लगता है तूने ठीक से सुना नहीं, क्योंकि गाइस वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तान के बंदे कैद हुए थे, ये लोग बंदी बना के रखे थे। तो यही बोल रहे हैं कि तुम अपने सभी इंडियन भाई को लेके जा। टेक ऑल योर इंडियन ब्रदर्स। तभी ये बोलता है कि लगता है तूने ठीक से सुना नहीं। आई डोंट थिंक यू हर्ड मी क्लियरली। तुझे मेरे भाई को नहीं मारना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव हर्ट माई ब्रदर। यू शुड नॉट हैव हर्ट माई ब्रदर। तुम्हें मेरे भाई को नहीं मारना चाहिए था। अगर आपको बोलना है गाइस कि तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था, तो आप बोल सकते हो कि यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी। यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी। तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड मी। तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तुमको वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। तो गाइस शुड हैव का आप ऐसे यूज कर सकते हैं, तुम्हें मुझे मारने को, मेरे भाई को नहीं मारना चाहिए था तुझे। यू शुड नॉट हैव हर्ट माई ब्रदर। तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया। हाउ डिड यू ले अ फिंगर ऑन माई ब्रदर। हाउ डिड यू ले अ फिंगर ऑन माई ब्रदर। तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया। गाइस इस सेंटेंस को आप याद ही कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाउ डिड यू ले अ फिंगर ऑन माई ब्रदर। तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया। हाउ डिड यू ले अ फिंगर ऑन माई ब्रदर। मेरे भाई को आज तक किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। नो वन हैज़ डेयर्ड टच माई ब्रदर टिल डेट। नो वन हैज़ डेयर्ड टच माई ब्रदर टिल डेट। मेरे भाई को आज तक किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। नो वन हैज़ डेयर्ड टच माई ब्रदर टिल डेट। तूने मेरे भाई को नहीं मारना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव हिट माई ब्रदर। यू शुड नॉट हैव हिट माई ब्रदर। तुझे मेरे भाई को नहीं मारना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव हिट माई ब्रदर। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें गाइज। और आप इन सारे सेंटेंस को जितनी बार देखेंगे, जितनी बार बोलने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हो सके गाइज, अगर आपको जहाँ भी नहीं समझ में आया है, आप उन सारे सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, आप अपने कहीं पे नोट डाउन कीजिए ताकि उन सारे सेंटेंस को अच्छे से समझ सकें। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।